कोडिंग एंड डिकोडिंग, ये क्वेश्चन हमेशा ही रहता है। तो ये टॉपिक को समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना होता है। आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन देखते हैं जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इन अ सर्टेन कोड FHQK means girl, how will women be written in the same code? Either this। अब आपको आंसर निकालना है, बट उससे पहले हम इसके पीछे का थोड़ा कॉन्सेप्ट समझेंगे और इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कैसे किए जाते हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई ख़ास कॉन्सेप्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। या कैसे कोई कोई ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है कि इसे सॉल्व कैसे किया जाए, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे आसानी से इसका आंसर लाया जाए। देखो, ये जब भी क्वेश्चन इस तरह के करने हैं कोडिंग डिकोडिंग के, आपको बस अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स को ऑब्ज़र्व करना होता है। ऑब्ज़र्व अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स गिवन इन द कोड कीनली, राइट? फाइंड द सीक्वेंस इट फॉलोज़ वेदर इट इज़ असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। आगे हम समझेंगे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है। जैसे ए बी में कन्वर्ट हो जाता है, बी सी में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज़ द असेंडिंग। डिसेंडिंग मीन्स बी ए में कन्वर्ट हो रहा है और सी बी में कन्वर्ट हो रहा है, यानी जो कोड बन रहा है इस तरह का, दैट इज़ अ डिसेंडिंग। दूसरा पॉइंट ये है कि डिटेक्ट द रूल इन विच द अल्फ़ाबेट्स नंबर्स एंड वर्ड्स फॉलो। हो सकता है कोई रूल्स के अकॉर्डिंगली फॉलो कर रहा हो। जैसे हो सकता है पहला जो लेटर है +1 कन्वर्ट कर रहा है, यानी इसका कन्वर्जन +1 की तरफ है। प्लस नेक्स्ट जो लेटर है वो 2 को फॉलो कर रहा है, +2 को फॉलो कर रहा है, थर्ड +3। इस तरह से कुछ रूल होगा उस क्वेश्चन के अंदर जो हम डिटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। फिल इन द एप्रोप्रिएट लेटर। कई बार इस तरह के क्वेश्चन होता है कि आपको लेटर्स फिल करने होते हैं, बट ये सारी चीज़ें क्लियर तब होगी जब हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, जब भी इस तरह की क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है ना, इसमें ये देखो, एक कोडिंग है, सॉरी ये लेटर्स हैं, जो अल्फ़ाबेट्स हैं, जो आपके 26 अल्फ़ाबेट्स हैं। इसका एक अपना पोजीशन है, 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 26। अगर इसको रिवर्स में देखा जाए तो Z 1 पोजीशन पे है और A 26 पोजीशन पे है। देखो, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये याद रखना पड़ता है, बट किसके लिए और कहाँ पे याद रखना होता है? जब आप SSC या फिर बैंक PO या इस तरह का एग्ज़ाम देते हो, तो इस तरह की चीज़ों को एकदम मतलब ये कहते हैं टीचर्स कि रट जाओ, ताकि आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाए कि ए का पोजीशन क्या है, आई का पोजीशन क्या है, ताकि क्विकली आप आंसर कर सको। बट यहाँ पे मैं बार बार कहता हूँ, आपका लेवल उतना टफ नहीं होता है। मतलब बहुत ही लोअर लेवल का क्वेश्चन होता है, एकदम आसान, इजी जिसको कहेंगे, यानी हर कोई इसे सॉल्व कर सकता है, बस थोड़े से प्रैक्टिस की ज़रूरत है। बट अगर आप चाहते हैं इसे याद रखना कि कौन से लेटर्स पे कौन सा पोजीशन है, आप याद कर सकते हो, बट इसका कोई ज़्यादा काम और यूज़ नहीं आएगा। बिकॉज एक और दो क्वेश्चन के लिए आप इतनी ज़्यादा मेहनत मत करो, ये आप आराम से कर लोगे। देखो, अगर इस पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं कोडिंग या डिकोडिंग में ना, कई बार शॉर्ट फॉर्मूला यूज़ किया जाता है, जैसे बाय यूजिंग EJOT, CFILORUX, DHLPTX। ये फॉर्मूला है। जैसे ये देखो, 3 6 9 12 15 18 21 24, इस पैटर्न पे, यानी इस पोजीशन पे जो अल्फ़ाबेट्स है उसको सेट कर दिया गया है। फिर 4 8 12 16 20 24, इस पोजीशन में जो अल्फ़ाबेट्स है उसको सेट कर दिया गया है। और 5 10 15 20 25, इस पे जो है उसको सेट कर दिया गया है। ये इसलिए किया जाता है कि आपको आसानी से उस लेटर्स का पोजीशन आप डिटेक्ट कर सको और क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सको। बट यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसान सा सबसे क्वेश्चन होगा और आप आराम से कर लोगे। ठीक वैसा ही बाय यूजिंग VQLGB, WSOKG, XUROLIFC, ये भी एक पैटर्न बनाया गया है ताकि आप याद रख सको अपने लेटर्स के पोजीशन को। ठीक है,
मैं बार बार कह रहा हूँ, इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस आप अगर चाहो तो इसे याद कर लो, अगर याद करना ही है तो इसे याद करो, ठीक है। इसका पोजीशन याद कर लो, रिवर्स पोजीशन याद कर लो, और जो नॉर्मल पोजीशन है वो याद कर लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जो अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले आपसे पूछा था, ये टॉपिक स्टार्ट होने से पहले, कि इस क्वेश्चन को का आंसर क्या होगा और हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये देखो, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा ये माइंड को प्रिपेयर करना है कि आप जो भी वर्ड देखो और उससे रिलेटेड वर्ड, जो कनेक्टेड वर्ड है, उसको थोड़ा ऑब्जर्व करने की कोशिश करो कि वो किस तरह से चेंज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखो, FHQK, ये सर्टेन कोड है जिसका मतलब गर्ल है, यानी अगर FHQ मेंशन किया गया है, इट मीन्स दैट इज द गर्ल। अब ये देखो आप, इफ G में कन्वर्ट हो रहा है, H I में कन्वर्ट हो रहा है, Q R में कन्वर्ट हो रहा है, K L में कन्वर्ट हो रहा है। अगर आप पैटर्न समझने की कोशिश करो इसमें, तो आपका पैटर्न बिल्कुल क्लियर है। ये देखो, ये +1 FG, +1 HI, +1 QR, एंड यहाँ भी +1 KL। यानी पैटर्न समझ में आ गया। हर एक लेटर का नेक्स्ट यानी +1 ऐड करना है, और जो नेक्स्ट लेटर है वो मेंशन करना है, आपको एक नया कोड मिल जाएगा। अब देखो, हाउ विल women बी रिटन इन द सेम कोड। कोड हमें पता चल गया, सबको +1 करना है, सबको, ऑल लेटर्स को। अब विमेन देखते हैं, विमेन, यहाँ +1 करना है, क्या आएगा, W के बाद +1, यानी एक स्टेज आगे, एक लेटर आगे क्या होता है, डेट इट X। O के बाद, यानी O के +1 में क्या आएगा, P, ऑब्वियस OP। M के बाद क्या आएगा +1 में, N होगा। E के +1 में क्या होगा, F होगा। और N के +1 में क्या होगा, डेट इज O, राइट। तो आपका जो कोड बन रहा है वो बन रहा है XPNFO। और ये कहाँ है आंसर, ये रहा, सॉरी, ये है आपका दिस वन, ये आंसर आपका, डेट इज द C। करेक्ट आंसर इज C।